बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम पिछले 12 से 18 घंटों में जिस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में की गई हैं और regime चेंज ऑपरेशन का जो दूसरा और तीसरा मरहला है उसके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक माँ जी की वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अपने साथ-साथ उन सब माँओं की तर्जुमानी की जिन्होंने अपने बच्चे इस वतन की सलामती के ऊपर कुर्बान किए हैं। ये एक वीडियो देख लें, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं तफसील के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान का बयान मैंने सुना है। इस बदबूदार किरदार की बकवास सुन के मेरे दिल में एक आग लगी हुई है। मेरे वालिद 71 और 65 की जंग के गाज़ी हैं। मेरा शौहर कारगिल की लड़ाई में हिस्सेदार था। मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीन, हम माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनके बाप, भाई, बेटे जंगों में खर्च हो गए, मैं शहीद नहीं कहूँगी। इस दल्ले की बात सुन के मैं उनको शहीद नहीं कहूँगी, क्योंकि आज फ़ौज खामोश है। इसकी बकवास सुन के किसी एक ने नहीं कहा कि हमारे बच्चों की, हमारे शौहरों की, हमारे बापों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं है। कश्मीर कमेटी के हेड तो तुम थे। जी, तो ये वीडियो आपने देख ली। अब इस वीडियो में वो जितने कर्ब से ये वीडियो बना रही हैं और जो उनके अल्फाज कुछ इसमें हैं ऐसे जो कि नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन वो जिस कर्ब में हैं और जिस तरह उनकी आवाज़ वो निकल रही है, वो जितना गुस्सा है, लाज़मी बात है जब आपने अपने बच्चे जो हैं वो कुर्बान किए हुए इस वतन के ऊपर, इस वतन की सलामती के ऊपर, और ऐसी कई माएँ हैं, लेकिन जो पिछले साढ़े 3-4 साल से जिस तरह जो है हमारे अदारों को मलाइन किया जा रहा है और इसमें जो सहर-ए-फ़हरिस्त जो जमातें हैं, पीएमएलएन है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के इतने कोई ख़ास बयान नहीं है, वो सिर्फ़ ज़रदारी साहब के कुछ बयानात हैं। लेकिन ज़्यादा जो बयानात हैं वो पीएमएलएन के हैं और फिर मौलाना फज़लुर रहमान साहब के हैं। मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, उनके बयानात बहुत सख्त हैं और इसी तरह के बयानात जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हैं, फिर नवाज़ शरीफ साहब के हैं और इनके जितने भी वफाकी वज़रा हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ़ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, अयाज़ सादिक साहब हों, इनके बयानात से जो है भरा पड़ा है सारा पिछले साढ़े 3-4 साल का जो अरसा है, इसमें जब इनको इनके ख़िलाफ़ केसेस आए और फिर उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की हमारे अदारों के ख़िलाफ़, और फिर हमने कल के परसों के व्लॉग में आपके सामने मरियम नवाज़ शरीफ साहब का एक ट्वीट भी रखा था, जिसमें उन्होंने एपीएस जो अटैक हुआ था और इसके बाद फिर जो 26/11 मुंबई हमले हुए थे, वो ट्वीट तो ख़ैर इन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इन लोगों ने हमारे इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है, पीटीआई की हुकूमत ने, उनके वफाकी वज़रा ने, इमरान खान साहब तो अभी तक यही कहते हैं कि मेरी फ़ौज जो है वो सबसे पहले है, मेरी फ़ौज है तो पाकिस्तान है और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है वो मेरी जमात में नहीं हो सकता और वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। लेकिन अब इस टाइम एक बयानिया बनाया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनकी जमात के ख़िलाफ़, उनको फ़ौज से लड़वाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसमें ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयाँ कल से डाली जा रही हैं, जिसमें एयरवे न्यूज़ की बंदिश कर दी गई। जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं उनको पैमरा की तरफ से ऑर्डर किया गया कि जी एयरवे न्यूज़ की नशरियात जो हैं वो बंद कर दें। फिर रात को जो है एयरवे न्यूज़ के जो हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं अमाद यूसुफ साहब, उनको उठा लिया गया, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और जिस तरह उनके घर में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस घुसी और ऐसे प्रिटेंड किया गया जैसे कोई इश्तिहारी मुजरिम को उठाने गई है, या जिसने कोई बहुत ज़्यादा कत्ल किए हुए हैं, या कोई ऐसा मुजरिम है, या ऐसा कोई खारजी बंदा है जिसको उठाने गई है पुलिस। और कैमरे जो हैं उनके घर में लगे हुए थे, जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ा गया और फिर उनको जो है घर से रात को जाकर उठाया गया। अब इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये अब किस तरफ लेके जाया जा रहा है पाकिस्तान को, ये आपके सामने रखेंगे। और जो शहबाज गिल साहब का बयान था परसों पीर वाले दिन उन्होंने दिया, और उसके बाद अब पीटीआई का क्या नैरेटिव आ रहा है, कुछ खबरें चलाई जा रही हैं पीटीआई को लेकर कि जी पीटीआई शहबाज गिल से लाताल्लुकी का इजहार कर देगी, वो भी खबरें आपके सामने रखेंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब ने अपना एक ताज़ा बयान दिया है जियो के ऊपर आकर। परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया है, क्या कहा है शहबाज गिल साहब के बयान को लेकर,
वो भी आपके सामने रखेंगे। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने शहबाज गिल से जो है किस तरह लाताल्लुकी का इजहार किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अरशद शरीफ साहब का नाम जो है वो मुकदमे में डाला गया। सलमान इकबाल साहब जो कि CEO हैं एयरवाई के, उनका नाम भी मुकदमे में डाला गया है। फिर अमार यूसुफ साहब को रात को उठा लिया गया उनके घर से। अदील राजा साहब जो हैं एयरवे न्यूज़ के, उनका भी नाम मुकदमे में डाला गया है। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं वो आपको बता देते हैं। 153A, 131A, 124A और 120 के तहत जो है FIR दर्ज की गई और मुकदमा दर्ज किया गया, और जिसमें बगावत और साजिश के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हमारे मुल्क में ये बड़ा एक सेटबैक है जी कि पाकिस्तान में अगर कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अगर कोई अपना राय रखता है या कोई बात करता है तो उसके ऊपर फ़ौरन जो मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें गद्दारी और संगीन किस्म के जो है नौइयत की दफ़ात लगा दी जाती हैं। जैसा कि इमरान रियाज़ खान साहब के साथ किया गया। उन्हें इस्लामाबाद में होते हुए उनकी जो है अबूरी ज़मानत थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें जिस तरह जो है उठाया गया, जिस तरह उनको मुकदमात में जिस तरह उनके खिलाफ जो किया गया, वो आप सब लोगों के सामने है। अब वही सारा सिस्टम जो है दोबारा शुरू किया जा रहा है। और अरशद शरीफ साहब के हवाले से आपको बड़ी खबर दे देते हैं। ये उनकी तस्वीर भी चला देते हैं। पेशावर एयरपोर्ट से वो दुबई रवाना हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जिस तरह ज़ुबानबंदी की जा रही है, ये अब जो ये अगस्त का माह है, इसमें बहुत सारी जो सिचुएशन है वो खुलकर सामने आ जाएगी और मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम जो है और बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ और जिस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं हमारी इस टाइम की जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने अपनाए में, और वो जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं और जिस तरह की हमें शिकस्त पहले हुई है, इससे बुरी शिकस्त जो है हमें दोबारा होगी और हमारी जो सियासत है वो दफन होने जा रही है। तो अब वो उन्होंने बिल्कुल वही चीज़ अपना ली है कि ना हम खेलेंगे, ना खेलने देंगे, और हम जो है सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो अब इसके ऊपर जो है अमल पैरा है हमारी वफाकी हुकूमत। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मुल्क जो है किस तरह तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है। मुल्क का कोई हाल नहीं है। अवाम जो है वो महंगाई में बुरी तरह पिस चुकी है। महंगाई का तूफ़ान जो है अब आने वाले दिनों में और मज़ीद बढ़ने जा रहा है। लेकिन उन्हें सिर्फ टेंशन है तो वो ये है कि हमने अपनी सियासत को किस तरह बचाना है, हमने अपने बच्चों की जो तीसरी नस्ल है उसको किस तरह सियासत में लाना है, उनकी जो सियासत है उसको किस तरह लेकर आगे बढ़ना है, हमने अपने माल को, अपनी खाल को किस तरह बचाना है। उन्हें सिर्फ ये फ़िक्र है। उन्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि 22 करोड़ का जो मुल्क है वो तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इसके ऊपर हमारी अदालतों को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, उनको जो है बिठाकर फ़ैसला करना चाहिए। इन सबको बिठाकर टेबल के ऊपर लाना चाहिए और इन्हें जो है कहना चाहिए कि अब मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएँ। अभी कल परसों खबर चल रही थी कि जी दोबारा से एक मुदाखलत जो है, नरम मुदाखलत करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और सारी जमातों को बिठा इलेक्शंस की तरफ माइल करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन वो खबर जो है दोबारा बीच में कहीं दब गई। जैसे 15-20 दिन पहले खबर दी गई थी कि जी नरम मुदाखलत की जो है वो खबर दी गई है। ज़राए कह रहे हैं कि जी तमाम सियासी जमातों को बिठाकर इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाया जाए। लेकिन वो जो खबर थी वो भी ठुस हो गई, और अब जो 2 दिन पहले खबर दी गई है उसका भी कोई नहीं पता कि कौन सी नरम मुदाखलत जो है वो होगी और कब जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। लेकिन मुल्क जो है वो इस टाइम तेज़ी की तरफ, एक ऐसी अनारकी की तरफ बढ़ रहा है जिसका कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना तो पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की अवाम। सवात के हवाले से भी आपको खबर देंगे, वो लास्ट में चल के बताएँगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से अलग हो जाना चाहिए। मैंने शहबाज गिल को डाँटा है और कहा है कि ये बहुत बड़ी गलत बात जो आपने की है, और उन्हें अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कोई अकल है शहबाज गिल साहब में? अभी उनका मुकदमा जो है वो जाएगा और अदालत फ़ैसला करेगी कि उनका बयान जो है उसमें 2 राय हैं। क्या वो उनका बयान जिस राय में उन्होंने दिया वो सही है, या जो एक अलग से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उनके बयान को लेकर, कि या व हुकूमत का नैरेटिव जो है जिसको लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है वो सही है। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाही साहब को इस तरह आकर जो है इतना बड़ा वो कह देना चाहिए था, बयान देना चाहिए था कि शहबाज गिल साहब ने हमारी फ़ौज के अदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया है। क्या नून लीग ने जो बयानात देती रही है पिछले 3.5 साल, वैसे ये इमरान खान साहब की हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली है कि जब नून लीग के वुज़रा, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी, जब ये PDM की जो जमातें हैं, 14 जमातें, जब ये जलसों में बयानात देती थी हमारे अदारों के ख़िलाफ़,
और जिस तरह के इन लोगों ने नारे लगवाए हैं जलसों में और जो कुछ कहा है, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत उस टाइम कोई एक्शन लेती, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती और इन लोगों के मुँह बंद किए जाते कि अदारों को आप इस तरह जो है अपनी सियासत में मत रौंदें और अदारों को इस तरह मत घसीटें, ये हमारे अदारे हैं, इनसे हमारी सलामती है। लेकिन ना तो इस टाइम कोई एक्शन लिया गया पीटीआई की तरफ से। तो अब ये इम्पोर्टेड सरकार जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल करना चाहेंगे वो करेंगे और वो कर रहे हैं। आप लोग जैसा मर्ज़ी भी कर लें, वो जिस तरह का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं वो उसको बिल्ड कर रहे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। आप लोगों को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पंजाब का एक इतना बड़ा सूबा है, उसकी हुकूमत आपके पास है। पेशावर की हुकूमत जो है, केपीके की हुकूमत आपके पास है। 25 मई को जिस तरह का ज़ुल्म और बर्बरियत रवा रखी गई पाकिस्तानी अवाम के साथ, अभी तक उसके ऊपर क्यों इंक्वायरी शुरू नहीं हुई? आप लोगों को भी उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए, ताकि वफाकी हुकूमत को भी पता चले कि जिस तरह 25 मई को उन्होंने जो ज़ुल्म किया, उसके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया और अब उनके भी पर जलने शुरू हो रहे हैं। तो तभी जो है कुछ अमल जो है इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा, वरना इस तरह तो जो है कुछ भी नहीं होगा। असद उमर साहब कहते हैं कि शहबाज गिल की बात शायद ठीक ना हो, मगर कानूनी रास्ता मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। तो सर वो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, वो तो उसके ऊपर अमल पैरा हैं। कोशिश तो एक बड़ा अलग बात हो जाती है कोशिश करना, और वो तो उसके ऊपर अमल पैरा हैं। आपको लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग शायद सो रहे हैं या आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये इस टाइम जी सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान से लाताल्लुक़ का अब ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान से लाताल्लुक़ का ऐलान मुतवक्किल है। इमरान खान ने पार्टी क़यादत का इजलास तलब कर लिया, जिसमें शहबाज गिल की गिरफ्तारी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वैसे बनी गाला में इजलास जो है वो इस टाइम चल रहा है और उसकी जैसे ही कुछ अपडेट्स आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। ARY के जो CEO सलमान इकबाल साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारा एक ही नज़रिया और वो है हमारा अजीम पाकिस्तान। हम आज भी इस नज़रिए के ऊपर कायम हैं। दुश्मन चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, ARY हर हालत में अपने मुल्क और अफवाज के साथ खड़ा है और उनके दिफा में खड़ा है। जब से ARY न्यूज़ बना है ये इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। ARY न्यूज़ वाहिद वो चैनल है जिसने हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़ा हुआ है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया जाता रहा है और जो बनाया जा रहा है, उसकी सबसे पहले निशानदाही और उसको सबसे पहले जो है बेनकाब जो है अगर किसी चैनल ने किया है तो वो ARY न्यूज़ ने किया है। 27 जून को जिस तरह ARY न्यूज़ ने खबर ब्रेक की, खबर घुमन साहब की खबर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अब नून लीग ने अपनी स्ट्रेटेजिक मीडिया जो सेल है उसको दोबारा से कर दिया, ओपन कर दिया और अब फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदारों के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की पार्टी को लड़वाने की कोशिश की जाएगी और एक बयानिया बिल्ड किया जाएगा। तो जब अब वो दोबारा से उस खबर की जो तस्दीक होना शुरू हुई तो फिर ARY न्यूज़ की नशरियात भी बंद हो गई और समेत CEOs जितने भी एंकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है FIR और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं लड़ूंगा और अब ये बात सियासत की नहीं है, ये जिहाद है और मैंने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।